अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यार प्यार व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ये दुनिया वाली ज़िंदगी आसान फरमा दे और आखिरत वाली ज़िंदगी कामयाब कर दे। और बस सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिन का जो शुरुआत होते हैं किसी गिना बुखस हसद अबद के अबद से शुरू मत कीजिए। और हो सके तो क्या ज़रूर फजर नमाज़ पे उठिए और फजर नमाज की अदायगी कीजिए और दिन बहुत खूबसूरत गुजरेंगे। और जो भी आपकी सोच होंगे वो नेक होनी चाहिए। और बस फिर से कहना चाहूँगी, किसी का दिल मत तोड़िए और हमेशा सच्चाई पे टिकी रहिए, फेक मत बनिए। और यही बात है। और आज मेरा दिन का आगाज़ यहाँ हम थोड़ा काम है, कुछ ना कुछ काम होते हैं आजकल। और क्योंकि दिन छोटे हैं तो फिर वो काम करने के लिए अभी तो दिन सुबह तो बिल्कुल भी नहीं है, इट्स आफ्टरनून नाउ। तो आफ्टरनून के बाद कब इवनिंग और रात, इवनिंग तो है ही नहीं, मतलब रात ही आ जाते हैं। तो जब डार्कनेस आ जाते हैं तो फिर इंसान का कामकाज रुक जाते हैं। फिर अपने अपने घर के में अपने ही घरेलू कामकाज और फैमिली गेट टुगेदर और खान पान साथ मिलके खाना बैठना, वो बहुत अच्छा लम्हा होते हैं विंटर में। और देखिए थोड़ी थोड़ी सी फॉगी है अभी भी, और सुबह ज़्यादा फॉग नहीं था, ऐसे ही था। क्योंकि अगर ज़्यादा सुबह फॉग होंगे और ज़्यादा ठंड होंगे ना तो दिन को धूप खिलती है। और हल्की फुल्की से अगर फॉग हो तो वो दिन भर इसी तरह रहते हैं। तो इस साल विंटर भी क्रूशल है, बहुत ही सर्दी होने के इम्कानात तो हो चुके हैं और सर्दी है भी, ड्राई कोल्ड जिसको हम कहेंगे। और 2024 का समर जो था वो भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और कुछ लोग तो मतलब इतना गर्मी से एकदम मतलब ना हार्ड वर्क के साथ साथ गर्मी होना, चलो वो दिन भी चले गए। तो गर्मी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था और विंटर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजर रहे हैं। जी हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी वो यही मौसम के बारे में। और बीच में मेरा फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं किसी का कॉल को नज़रअंदाज नहीं करती हूँ। तो वैसे भी मेरे फ़ोन बहुत ही कम बजते हैं, बिकॉज़ मैं किसी के साथ ज़्यादा फ़ोन में टच नहीं होती हूँ। तो लेकिन उठाना इज़ मस्ट है, आई जस्ट कांट इग्नोर एनीवन, दैट्स वाई। तो मैं वही बोल रही थी कि मौसम बहुत ही सर्दी होना चाह रहे हैं, तो ये भी वक्त गुजर जाएंगे अब कुछ दिन के बाद। अभी तो कुछ ऑरेंज फ्लैग दिए हैं, बोला कि कुछ मतलब बहुत ही ठंड आगे होने वाले हैं 17 से शायद 22 तक। तो ये तो एक वो है ना, मतलब हम कह सकते हैं आगे तो 22 दिसंबर से तो कश्मीर का एकदम ठंड वाला जो कहने के लिए चिले कलान साहब तशरीफ़ फरमाने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको चिले कलान अच्छे से गुजरने की ज़िंदगानी दे। और लास्ट ईयर तो बहुत ही प्यारा सा वेदर था, और बिफ़ोर लास्ट ईयर तो उससे भी ब्यूटीफुल था। और इस साल भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर सकती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग सकती हूँ सबकी मुश्किल आसान हो जाए। और बस ज़िंदगी है, गुजर रही है दिन 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 दिन। और डेथ कीप्स नो कैलेंडर अगेन। तो लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, मैं तो बहुत ही शॉर्ट नज़रिया से देखती हूँ। बिकॉज़ सच में बहुत ही मतलब कि कितनों की मौत हो गई, यंग बच्चों के, टीनेजर्स के, मिडिल एज के, ऐसे ही ऑल ऑफ सडन वो घर से निकले अच्छे से, शाम को मियाद पहुँच गए घर में, और या कोई अच्छे से बैठे हुए हैं तो फिर गुज़र गए। तो इस तरह से हमेशा मौत का खौफ फिक्र रखना चाहिए। और ड्राइवर हजरात जो है, जो भी अपना प्राइवेट चला रहा हो या फिर लोकल्स जो भी हो, तो थोड़ा सा वो करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में। जल्दबाज नहीं करनी चाहिए, और स्लो जितना आप चलाओगे, इतना स्लो भी नहीं, लेकिन मॉडरेट स्पीड से चलाएं। बिकॉज़ लाइफ बहुत प्रीशियस है, और लाइफ को हैप्पीली जीना, इंजॉय करना और एक दूसरे को समझना एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ मस्ट, एंड स्प्रेड लव इन ह्यूमैनिटी। तो अच्छी तरह से गाड़ी ड्राइव कीजिए। फास्ट ड्राइविंग इज़ नॉट एट ऑल अ गुड ड्राइविंग सेंस, यू नो। सो और बाकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनको भी अपने साथ रखा कीजिए, बिकॉज़ आफ्टर ऑल इनलीगल इज़ इनलीगल। तो
हमारी सेफ्टी के लिए ही जो भी ट्रैफिक हजरात है हमें बोलते हैं इस तरह उस तरह उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सेम एज़ लाइक दैट अब न्यू ईयर इज़ अबाउट टू कम, लेकिन ये हमारा न्यू ईयर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दूसरे रिलीजन के लिए उनके न्यू ईयर है, तो हम उनको उनके रिलीजन को हम बुरा नहीं कह सकते हैं, हमें रिस्पेक्ट देना है। बिकॉज आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ टॉट अस कि दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपने जो रिलीजन है उसको फॉलो करो। तो हमें फॉलो अपने इस्लाम के रूल एंड रेगुलेशंस पे फॉलो करना है। बाकी न्यू ईयर सेलिब्रेशन इज़ बिल्कुल प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिए। और लोगों ने मंसूबे बनाए होंगे कि 1 जैन को हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इस नियत के साथ अगर मौत आ जाए तो बहुत बदकिस्मती के बाइस होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को बस ये एक कैलेंडर के हिसाब से रखिए। बस जनवरी 1 आ गए तो फिर एक नया मतलब यहाँ के दफ्तर हो जो भी काम काज हो वो उस हिसाब से चलते हैं। बाकी तो हमारे अपने इस्लामिक कैलेंडर को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। घर घर में इस्लामिक कैलेंडर ज़रूर होना चाहिए, तो उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को बिल्कुल अवॉइड कह दीजिए और से नो टू न्यू ईयर ऑफ दिस 1 जनवरी का न्यू ईयर जो है इसको बिल्कुल भी सेलिब्रेट मत कीजिए, क्योंकि बीइंग एज अ मुस्लिम हमें अपने रूल्स को फॉलो करना है। तो वही नियत है। तो सब लोग बस अभी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, जो भी आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर शेयर करना। और आज का ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ सूप का एक ये ब्रेकफास्ट बनाए थे, तो उससे अभी तक होल बॉडी में ना वार्मनेस बैठी हुई है। वार्मनेस लाइक आई एम फीलिंग सो वार्म यू नो। तो मैंने अपना आज का मेरा ड्रेस है यही ज़ारा वाला मेरा कोट है। इट इज़ वेरी वार्म, लाइट वेट और वार्म है, बिकॉज़ मुझे मोटा मोटा कपड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, और डबल ट्रिपल पहनना तो मुझे बचपन से ही आदत नहीं है। बचपन से ही मैं बहुत ही लाइट वेट, और हमारी वहाँ तो बहुत ही सॉफ्ट और वार्म थिंग्स मिलते भी हैं, तो फिर मुझे वही हैबिट है। तो इसीलिए आज का मेरा ड्रेस है वही ज़ारा वाला कोट। एंड पीछे मेरी डॉल्स बैठे हुए हैं with a pretty warm dresses, and yeah, my husband, he is also wearing a warm dress. आज आपने साइलेंट सलाम कर दिया, हाँ, that is also good, because sometimes आप बहुत लाउड हो जाते हो, या फिर sometimes आप बहुत ही like you know फनी टाइप से आप बोल देते हो। एनीवेज, तो मेरे लिए बहुत सारे वार्म स्कार्फ्स मैंने परचेस की थी, बिकॉज़ मुझे मेरा सिर को कवर करने के लिए मेरे पास वार्म ये इसका होना कलेक्शन में मुझे अच्छा लगता है। इन कलेक्शंस यू नो, मुझे सिर को कवर करने का स्कार्फ हो, या फिर इन हिंदी लैंग्वेज यू विल से दुपट्टा टाइप यू नो, तो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। और मेरे वार्डरोब में मेरे कलेक्शंस ज़्यादातर मेरे हैंड बैग्स। एंड या टुडे मैं अपना बैग भी ये वाली ले रही हूँ। इट्स अ कल्चरल बैग ऑफ कश्मीर, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट आई रियली लाइक इट। एंड जस्ट बिफोर 1 week आई परचेस्ड इट। एंड या इसका स्पेसी है बॉडी इसका। बैग्स में क्या होते हैं ना, मुझे इसका अंदर का जो स्पेस है ना वो बड़ा होना चाहिए, बिकॉज़ उसमें कुछ अपना जो नीड थिंग्स है वो होना चाहिए, लाइक पावर बैंक हुआ, मोबाइल हुआ, फिर कुछ विंटर है तो फिर थोड़ा सा 1-2 हैंकीज़ भी होनी चाहिए, है ना, वार्म वाली। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा लिप ग्लॉस हुआ, या फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम हुआ, या फिर थोड़ा सा ईटेबल थिंग्स भी हुआ, जैसे चॉकलेट कैडबरीज या कुछ या ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वो मैं पसंद करती हूँ। थोड़ा सा ड्राई लॉन्ग हो तो थोड़ा कुछ खाने को दिल करता है। एंड एट द सेम टाइम मेरे बैग में अगर वो चीज़ें हो, देन आई कैन शेयर विद द अदर्स ऑल्सो, एंड आई कैन हैव माई सेल्फ ऑल्सो। सो आई बिलीव इन दैट। तो बाकी कुछ और चीज़ें होते हैं जो लेडीज़ के बैग्स में होते हैं, लेकिन अननेसेसरी थिंग्स नहीं, विच इज़ नीडेड आई जस्ट यूज टू कैरी विथ माई सेल्फ। तो ये बैग जो है ये बहुत ही स्पेसी है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लुक, रिच लुक, एंड आई रियली लव इट। तो छोटे छोटे बैग्स भी मुझे पसंद है जो मेरे पास है, बिकॉज फिर समटाइम्स एकदम छट पट से निकल गई तो फिर छोटी सी बैग्स मैंने साथ उठा लिया, और उसमें आज तो कैशलेस है तो कैश तो होते नहीं है, तो फिर भी पर्स होते हैं, या फिर कुछ चीज़ें होते हैं। तो लेडीज़ बैग इसीलिए चेक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना एक प्राइवेसी मेंटेन करते हैं अपने बैग के साथ। सो या तो इसी तरह से है।
तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। अभी तो मैं फ्लाईओवर से जा रही हूँ, तो फ्लाईओवर इस तरह से फॉग थोड़े से लग रही है। ठंड बहुत है, गाड़ी में तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होते हैं, गर्म होते हैं, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद फिर एहसास होते हैं ठंड का। लेकिन ये भी एक तो बहुत ही प्लेजेंट सब मोमेंट है, इस मोमेंट को भी इंजॉय करना चाहिए। एंड मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस एवरीवन विद गुड हेल्थ एंड गुड थॉट्स एंड गुड थिंकिंग एंड या स्प्रेड लव एंड ह्यूमैनिटी। तो हाँ, मैं डॉक्टर साहिबा के पास गई थी। दांत को आज भी बहुत अच्छे से ट्रीट हुआ। एंड सिंस फ्रॉम लास्ट टाइम मैं यहाँ आई थी और डॉक्टर साहिबा ने अपने हाथ लगाए, तब से आज तक मुझे पेन वेन कुछ नहीं हुआ एंड 100% स्टेबल था। सो आज आगे फिर थोड़ा सा मेडिसिन रखना था, फिर उन्होंने प्रिकॉशन लिया फॉर 1-2 days. So I'll come tomorrow or day after tomorrow inshallah taala. And now so now अभी मैं थोड़ी सी एक बार सबको हंग्री भूख लग गई थी। सो हम आए हैं थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए, तो थोड़ा सा लाइट सा कुछ खा लेंगे। बिकॉज डॉक्टर साहिबा ने बहुत ज़िद किया था लंच के लिए, लेकिन वहाँ पे पेशेंट्स बहुत आ रहे थे और टाइम उनको भी खाना खाने का इनफैक्ट नहीं मिल रहे थे। सो मुझे बहुत फील हो रहा था, तो हम अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट से कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से चलते बनेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और बस ढेर सारी अच्छी बातें कीजिए और ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को अपने पास प्रिजर्व करके रखिए, और वही बहुत बड़ी बात होगी। सो या और एक बहुत ही क्या कहूँ, कुछ बात है इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो टिल देन मैं अपना हल्का फुल्का सा क्रंच ब्रंच जो भी करो वो मैं अभी लूँगी। ओके देन स्टे ट्यून, अभी मिलती हूँ आप लोगों से। और ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा मतलब प्यारा सा है, और सीट्स और टेबल्स का कलर कम्बिनेशन अच्छा है और क्यूट सा है, प्यारा सा है, और अपस्टेयर भी शायद जाने का जगह है। और इकबाल साहब ने कल जो हमारी बाहर वाली मेहंदी है वो खूब लगा ली है खुद को, तो बहुत डार्क कलर आ गए हैं। सो इतना तो डार्क नहीं है अभी, वीडियो में और ज़्यादा थोड़ा तेज़ आ रहे हैं। अदरवाइज़ ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर सूट्स ऑन हिज फेस, यू नो, बिकॉज ही इज़ अ कम्प्लेक्शन और फेयर कम्प्लेक्शन होने की वजह से इकबाल साहब को अच्छे बहुत दिखते हैं। लेकिन उम्र से पहले ही मतलब ग्रे बाल आ जाना वो तो आज बहुत ही आम बात हो गए हैं। तो ग्रे उखाड़ने की वजह से ना बहुत ग्रे बाल आए हुए थे, बट ऑल्सो ही वॉज लुकिंग गुड इन दैट ग्रे रेश ऑल्सो। बट मेहंदी लगाना इस सुन्नत है, तो लगाएंगे तो मुझे अच्छा लगता है। सो मैं कहती हूँ लगाइए, तो लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही लगाए हैं। तो बाकी या एवरीथिंग इज़ फाइन, हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, बाकी एवरीथिंग तो हो ही जाता है। सो मैंने अभी अपने लिए ऑर्डर किए हैं कॉन्टिनेंटल, मैंने ऑर्डर किया है चिकन चाउमीन, और मैंने अपने हबी के लिए ऑर्डर किए हैं चिकन फ्राइड राइस। सो ही इज़ गोइंग टू हैव चिकन फ्राइड राइस एंड आई एम गोइंग टू हैव चिकन चाउमीन, एंड लेट्स सी वी कैन शेयर ऑल्सो टू वन अनदर, राइट? Is there anything to say? Love you all. Eat well, be healthy, be safe, drive safe. आज से क्या हुआ है, कुछ आप बोल रहे थे, रेड लाइट पे कैमरास लगे हुए हैं। अब वो सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, इनने वो हाई इंटेलिजेंस कैमरा लगाए हैं ट्रैफिक में, अब वो खुद से कैच कर लेंगे नॉन वायलेशन जो भी करता है, तो कैमरा खुद से फ़ोटो खींचेगा सीट बेल्ट। बट आई थिंक इट इज़ गुड, क्योंकि लीगल होना चाहिए। कोई जा रहा है उसका भी कैच कर लेगा। ट्रिपल लिंक हो रही है बाइक पे, उस पर भी कोई हाँ, कोई लड़कियाँ 3-3 चढ़ के जाते हैं।
फ़ोन पे बात कर रहा है वाइल ड्राइविंग, वो भी कैच हो जाएगा उसमें। नहीं, दीज ऑल चालान थिंग्स आर मारा गुड, जाएगा। ये तो अच्छी बात है, आई एम नंबर हैप्पी विद प्लेट दैट। स्कैन होता है उसमें, लीगल एवरीथिंग इज़ गुड, इन लीगल इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो जो भी हो, आजकल छोटी छोटी लड़कियां, माँ बाप बिगड़ेल बच्चों का बॉडी लैंग्वेज जो माँ बाप समझ नहीं पाए, माँ बाप समझ ना सके, वो सबसे बदकिस्मत माँ बाप होंगे, क्योंकि बच्चों के खता कम होंगे, क्योंकि बच्चों का तो माँ बाप ही सबसे बड़ा टीचर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो लड़कियों के बॉडी लैंग्वेज हो, हरकतें हो, जो भी मतलब थोड़ा सा उस तरफ इशारा करता हो जो इजी गोइंग टाइप के, तो माँ बाप को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। दिस इज़ नॉट लव। लव यू कैन शो हर, यू नो, उनके अपब्रिंगिंग पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो बाप, असली बाप, अच्छा बाप नहीं होंगे जो बच्चों को एक्सपेंसिव मोबाइल्स हो, स्कूटी हो लेके दे, फिर नज़रअंदाज करे, खुद अपने जॉब में बिज़ी रहे और बच्चों को उस चीज़ में बिज़ी रहने दे, तो लोगों के ताना बाना भी सुनना पड़ेगा। लोग तो देखेंगे ना आँखों से, जो दिखता है वैसे, तो फिर अल्लाह के सामने भी उनको जवाब देना होगा। तो माँ बाप का प्यार जो है बच्चों के टुवर्ड्स अच्छा वाला होना चाहिए। उनको अपने हिसाब से सब कुछ दीजिए, खान पान अच्छा दीजिए, रहन सहन अच्छा दीजिए, उनकी बेडिंग साफ़ सुथरा हो, उनके खान पान का ख्याल रखिए, घर में अच्छे अच्छे खाना खिलाए जाए, अगर कोई बीमार हो उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए। और उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है कि घरेलू बेटियाँ बना के रखिए, ताकि अल्लाह की रहमत उन पर बरसे, ना कि बाज़ारी। तो ऐसी बाप होनी चाहिए, ऐसी बाप पे बिल्कुल प्राउड फील नहीं होना चाहिए जो सब कुछ आसानी से महंगी महंगी फ़ोन, महंगी महंगी स्कूटी, गाड़ी, बंगला सब कुछ दे देते हैं, फिर नज़रअंदाज। ये नज़रअंदाज है, ये दुश्मन है वो माँ बाप बच्चों के लिए, क्योंकि लोगों की ताना बाना उन बच्चों को सुनना पड़ता है और लोग बोलते भी है बहुत कुछ। तो बच्चियों का कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए और ख़ासकर बेटियों पे नज़र रखिए, कैसे बेटियों के कैरेक्टर पे नज़र रखिए। ये पढ़ाई लिखाई दुनियावी वाली, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, ट्यूशन करने जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन बातों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। तो बात करते करते मेरे हाफ चिकन चाउमीन भी आ गए एंड कलर लुक्स ओके। लेट्स सी द टेस्ट ऑल्सो। सो let's see, huh? Tell him to wash these 2 glasses. It's not होम जैसा टेस्ट तो नहीं है, फिर भी ठीक है दूसरी जगहों से। अच्छा, और ठीक बना। जो इस तरह से आपको खिलाए ना, यू फील ब्लेस्ड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हर कोई नहीं खिलाते हैं आपको अपने खाने से या अपने हिस्से से। वो उनको खिलाते हैं जिसके लिए दिल में ढेर सारा प्यार हो। यू अंडरस्टैंड? सो दिस पीस ऑफ चिकन एंड दिस चाउमीन इज़ अगेन आई एम जस्ट गिविंग टू माई हस्बैंड। या दूसरी जगह से बेटर है, शक्ति स्वीट से अच्छा है, अच्छा बनाया है। सो या आई लव्ड इट एंड दिस इज़ 100 rupees for half and full plate is 200 maybe or 180 like that. So it's looking good and it's taste है। शायद अब टेस्टिंग पाउडर तो ऐड किए होंगे, उसी का टेस्ट मुझे आ रहा है। तो टेस्टिंग पाउडर और अजीनोमोटो MSG या अभी बहुत भूख लगी थी ना, सो इट इज़ गुड। अच्छा है। उस दिन मैंने वहाँ भी खाया था एक जगह, इतना टेस्टी नहीं था, ये टेस्टी है। नाइस। आज पहली बार मुझे नूडल्स बाहर का अच्छा लगा यहाँ पे। अदरवाइज़ मैं शिकायत ज़रूर करती हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे अच्छा ना लगे मैं शिकायत करती हूँ, बिकॉज़ वो हमारा राइट है टू रेज आवर वॉइस। जहाँ पे हमारे साथ नेग्लिजेंस हो रहा हो या फिर हमारे अच्छे से कुछ चीज़ अच्छा ना लगे, तो अब मुझे समझ आता है कि वॉइस रेज करना चाहिए। सो दिस इज़ अ गुड वन।
give water. Tell him to give me cold water. मिनरल को गर्म करके रखा. Tasty. We must be fair with everyone now. टेस्टी बना है. मैंने शक्ति स्वीट्स में भी खाती हूँ, बहुत जगह खाया है, लेकिन मैं कंप्लेंट भी करती हूँ. बट टेस्ट अच्छा है, शेफ़ ने अच्छा बनाया. थैंक यू सो मच. आई हाउ इट टेस्ट योर्स वन, बट आई थिंक दिस चावल इज अगेन डबल चाबी. Now Iqbal Saab is giving me. I'll taste it. क्वांटिटी कम है. Quantity is come because it is tasty, that's why. या तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ. अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह रहमान. हाँ तो व्यूअर्स, फिर मैं वर्कशॉप गई थी अपने ऑल्टो को सर्विस कराना, फुल सर्विस कराना था और पूरा वॉकिंग क्लीन करना था और सब कुछ अच्छे से करना था, क्योंकि बहुत महीनों से बंद पड़े हुए थे. तो उसको मैंने वर्कशॉप में डाल दिया. तो रेस्ट अभी अब मैं घर बस पहुंचने वाली हूँ. तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छी तरह से गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे डॉक्टर का काम भी हो गए, डेंटल, और मेरा कुछ काम था बाहर, वो भी हो गए. और एक आउटसाइड चाउमीन भी खाया, उसका भी थोड़ा मुझे ठीक लगा, वो भी मैंने टेस्ट किया. सो नाउ आई एम बैक गोइंग टू होम. सो या एवरीथिंग वाज फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो बने रहिए अभी. हाँ तो व्यूअर्स, घर पहुँचे, फिर थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर थोड़ा बाहर निकलने का काम आ गया था. फिर फैमिली के साथ अभी जस्ट निकल के थोड़ा कुछ लाना था, तो वही लाने जा रहे हैं. तो पहुँच गए यहाँ पे. तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ भी मिलती है और बैठने के लिए अच्छी सी जगह है. तो यही बात है. जाओ ना पापा के साथ, मैं जब तक वहाँ जाऊंगी. जाओ ना, जाना. तुम्हें आना फरीन? हाँ आना है. अंदर अंदर भी जाओगे? कुछ भी लाना है तो जाओ लेके आओ. क्या करोगे? अब मैं यहाँ से कुछ पैकिंग ही करके लूँगी, फ़िश और कुछ जो मन करेगा. यहाँ पर शोरबा तो अच्छा नहीं मिलते हैं, देखो वो यहाँ पे शोरबा अच्छा नहीं मिलते हैं, वो ना अप टू दैट मार्क नहीं होते हैं. तो यहाँ बैठे हैं. कॉकटेल्स, ड्रिंक्स में क्या मिलेंगे?
ड्रिंक्स में ड्रिंक्स में आपको मॉकटेल्स, आइस टी, क्या वो है मेन्यू। दगले हॉर्लिक्स। मॉकटेल कितने की, कौन सी वाली फ्लेवर? मेन्यू में लास्ट पेज में वनीला शेक मैंगो बनाना लगून टी फ्रेश लेमन सोडा, फ्रेश लेमन सोडा, फ्रेश लेमन वाटर, फ्रेश लेमन वाटर। प्लीज देखेंगे व्हाट छोटी प्रिफर्स टू गो विथ। आई सी फर्स्ट। और खाने में क्या है? खाने में मेन्यू है सब कुछ है जो मेन्यू में है। लाइक चिकन मोमोज फ्राइड 10 पीस 140, चिकन मोमोज तंदूरी 20 पीसेस 250, चिकन मोमो मलाई 20 पीस 160, स्टीम मोमोज 350 का पड़ गया 5 किलो। सो मैंने यहाँ से पैकिंग करके ले ली कुछ चीज़ें। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, मुझे नहीं पसंद आए, वो नहीं था, वो तो मैंने चिकन विद शेज़वान वो एक फुल प्लेट लिया, और दूसरा मैंने चिकन ग्रिल्ड 2 साबुत चिकन लिया। बस मैंने उतना ही लिया। तो बाकी मैं घर जाके कुछ हॉट से स्वीट कॉर्न सूप या फिर कुछ राइस सूप या एग सूप या व्हाटसोएवर नूडल सूप बनाऊंगी, फिर उसके साथ हम नोश फरमाएंगे। तब तक एक बार सबर आफरीन का जो परचेसिंग वाला काम था वो भी हो गया, और किटन्स के लिए भी थोड़ी सी कुछ लेनी थी, वो भी हो गया। और आज छोटी वाली किटन को डिवॉर्मिंग भी करना था, तो इसीलिए उसका अभी 5-6 आवर्स से उसका हमने खाली स्टमक रखे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं दवाई भूखे रखने से, तो इसीलिए आज उसको भूखे रखे हैं। सो बस अब अभी घर जाके उसको डिवॉर्मिंग भी करना है, फिर आफ्टर हाफ एन आवर्स हम उसको कुछ अच्छा सा खान पान खिलाएंगे। तो लेकिन अभी मेरा दिल वो तंग नहीं है, क्योंकि उसके बेटरमेंट के लिए है, तो इसीलिए उसको अभी भूखे रखे हुए हैं। सो अब मेरे ब्लॉग इतने में मैं इजाज़त चाहती हूँ, बहुत देर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलती हो एक नई वीडियो के साथ, आप लोगों के पेश खिदमत हो जाऊंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और दिल में कीना बुखस मत रखिए, खुश रहिए, और हमेशा ट्रूथफुल रहिए, और ऑनेस्ट रहिए, और डोंट बी अ लायर एंड स्प्रेड लव एंड ह्यूमैनिटी इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ द नाइट विजिट ऑफ विंटर टाइम। फॉगी भी है और पोल्यूशन भी है, और दिस इज़ ऑन द हाईवे। So we are going home now. Allah Hafiz. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shab khair. Okay, bye.